हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन लेक्चर्स को कंप्लीट किया था और मोस्टली उनमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को फिनिश भी कर लिया है। आज का हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा इस चैप्टर का, जो कि है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। सो स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से समझिएगा, बिकॉज ऑफ यहाँ से एमसीक्यू कह लीजिए या 1 मार्क्स के क्वेश्चन कह लीजिए या फिर आपकी रीजंस एंड असर्शन, इनके क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे इस टॉपिक के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है वीडियो, बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो प्लीज बहुत ध्यान से इन्हें समझने की कोशिश करिएगा। तो फर्स्ट थिंग स्टूडेंट, पहले तो हम टॉपिक मेंशन करते हैं कि आखिर हम यहाँ पर कौन सा टॉपिक स्टडी करने वाले हैं। तो हमारा टॉपिक है आज का क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। सो स्टूडेंट्स, इसमें बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ऑफ हमने प्रीवियस डे ही बहुत सारे टॉपिक किए थे कवर, जिनमें हमने मोस्टली डिसऑर्डर्स को ही फिनिश किया था और उसमें हमने डिसऑर्डर में मोस्टली हमने आपको मेंडेलियन डिसऑर्डर के बारे में बताया था या एबनॉर्मेलिटीज जो भी हो रही हैं उनके बारे में हमने स्टडी किया था। इस वीडियो में हम क्रोमोसोमल्स को समझते हैं। सो स्टूडेंट, फर्स्ट थिंग, आपको सेंटेंस देख के क्या लग रहा है? मैंने प्रीवियस वीडियो में ही आपको वहां पे डिफरेंशिएट करके बता दिया था कि जब क्रोमोसोम में कोई प्रॉब्लम होगी, क्रोमोसोम के नंबर या तो इंक्रीज होंगे या क्रोमोसोम के नंबर डिक्रीज होंगे या क्रोमोसोम के शेप्स में, स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे, तो हम उन्हें क्या बोलते हैं? क्रोमोसोमल टाइप ऑफ अ डिसऑर्डर बोलते हैं। इतनी बात आपसे हमने पहले ही कर रखी है, पहले ही इन चीजों को समझा रखा है आपको। तो यहाँ पर अब क्रोमोसोमल से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर होते हैं, अगर हम इनको कैटेगराइज करें तो टोटल 2 ग्रुप्स स्टूडेंट्स यहाँ पर फॉर्म होंगे। फर्स्ट ग्रुप यहाँ पर जो होगा वो होगा ऑटोसोमल डिसऑर्डर, ठीक है। और नेक्स्ट वन जो हमारा होगा उसे हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोमल, या फिर स्टूडेंट्स इसे हम, मैंने आपको बताया था कि सेक्स क्रोमोसोम को हम एलोसोम भी बोलते हैं, या फिर ये एलोसोम से रिलेटेड डिसऑर्डर होगा, ठीक है। तो इतना कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करिए, नेक्स्ट हम उसके बारे में, मतलब इनके बारे में समझते हैं। तो फर्स्ट थिंग स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर 2 कैटेगरीज मैंने दिखा दी कि पहला क्रोमोसोमल से रिलेटेड डिसऑर्डर जो होगा वो ऑटोसोमी होगा, और सेकेंड वन यहाँ पर क्या होगा? सेक्स क्रोमोसोमल से रिलेटेड होगा। तो ऑटोसोमल डिसऑर्डर क्या होता है स्टूडेंट? जब हमने क्रोमोसोम्स की बात की थी ह्यूमन बीइंग में, तो मैंने आपको बताया 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बीइंग में। 23 होते हैं? बिल्कुल नहीं भैया, पेयर में बोलिए। 23 पेयर में क्रोमोसोम होते हैं। तो देखिए, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बीइंग में। और अगर हम नंबर्स की बात करें तो मैंने आपको कहा 46 क्रोमोसोम टोटल प्रेजेंट होते हैं, जिनमें से 22 क्रोमोसोम जो है वो क्या होते हैं? हमारे ऑटोसोम होते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था हमारे सोमैटिक कैरेक्टरिस्टिक के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर अगर कोई भी एबनॉर्मेलिटी अगर हमारे इन 22 में से किसी भी एक क्रोमोसोम में आएगी, इट मींस दैट स्टूडेंट, इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम ऑटोसोमल डिसऑर्डर बोलेंगे। नेक्स्ट वन स्टूडेंट, इन्हीं में जो हमारा 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, जिसे कि हम सेक्स क्रोमोसोम बोल रहे हैं, अगर इनमें कोई एबनॉर्मेलिटी देखने को मिलेगी, लॉस या गेन जैसे केसेस आपको देखने को मिलेंगे, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बोलेंगे। इतना क्लियर हो गया स्टूडेंट? देन उसके बाद यहाँ पर जो ये गेन, लॉस जैसी प्रोसेस हैं, इनके लिए पर्टिकुलर एक सेंटेंस हमारी जेनेटिक्स में यूज किए जाते हैं, और उन सेंटेंस को अब हम बहुत अच्छे से यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पर स्टूडेंट, इतना तो क्लियर हो गया ना आपको? मैंने आपको ऑटोसोमल बताया, जो ऑटोसोम्स में प्रॉब्लम होंगी 22 पेयर में। सेक्स क्रोमोसोम मैंने आपको बताया जो 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है हमारे पास, उसमें जब कोई प्रॉब्लम होगी तो हम उसे सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बोलेंगे, ठीक है। देन उसके बाद स्टूडेंट, यहीं पर इन क्रोमोसोमल के लॉस और गेन के बेस पे हम 2 कैटेगरीज फॉर्म करते हैं। फर्स्ट वन को हम बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी, एंड नेक्स्ट वन को स्टूडेंट्स हम क्या बोलते हैं? पॉलीप्लॉइडी, ठीक है। अब एन्यूप्लॉइडी का मतलब क्या होता है?
सो स्टूडेंट, क्योंकि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में इनको हम स्टडी कर रहे हैं, समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि ये एन्यूप्लॉइडी को हम बोलते हैं सेट ऑफ अ क्रोमोसोम, है ना। क्रोमोसोम जो है उनके सेट को हम बोलते हैं, प्लॉइडी टर्म उनके लिए यूज करते हैं। सो स्टूडेंट, एन्यूप्लॉइडी के केस में क्या होगा, जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं उनमें या तो क्रोमोसोम लॉस हो जाए और या फिर क्रोमोसोम गेन हो जाए हमको, है ना। दोनों केसेस यहाँ पर हम बात करेंगे, लॉस और गेन दोनों सिचुएशन जहां पर होती है, दैट रिफर्स टू एज अ एन्यूप्लॉइडी। अंडरस्टैंड। सो ह्यूमन बीइंग के केस में जो भी हम ऑटोसोमल और सेक्स क्रोमोसोमल की बात कर रहे हैं, जहां पर गेन भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, दोनों केसेस यहाँ पर आते हैं, उसे हम एन्यूप्लॉइडी बोलते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा ये। डन। नेक्स्ट यहाँ पर समझते हैं पॉलीप्लॉइडी वर्ड का मीनिंग क्या होता है। पॉली मीन्स वन क्रोमोसोम, pair of a chromosome, or total set of a chromosome is gained, and then this type of a chromosomal thing is referred to as polyploidy। तो polyploidy के केस में क्या होगा, या तो कोई क्रोमोसोम इंक्रीज हो रहा है या फिर सेट ऑफ अ क्रोमोसोम ही पूरा इंक्रीज हुआ जा रहा है, तो उसे हम यहाँ पर पॉलीप्लॉइडी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ लॉस नहीं होगा, यहाँ सिर्फ गेन होगा और गेन आपके क्रोमोसोम का होगा, और ऐसे टाइप को हम क्या बोलेंगे, ऐसे टाइप को हम पॉलीप्लॉइडी बोलेंगे। सो स्टूडेंट, एन्यूप्लॉइडी मोस्टली एनिमल्स के केस में देखने को मिलती है, बट पॉलीप्लॉइडी एनिमल्स के केस में देखने को नहीं मिलती है। Polyploidy is only seen that in the case of a plant, not in animal। तो पॉलीप्लॉइडी हमेशा आपको जो देखने को मिलेगी वो प्लांट्स में दिखेगी। फॉर एग्जाम्पल हम अपने एल्यूरोन लेयर की बात कर रहे थे, या हम एंडोस्पर्म की बात कर रहे थे, जहां पे डिप्लॉइड नहीं ट्रिप्लॉइड सेल्स बन रही थी। याद करिए एंडोस्पर्म को, ट्रिप्लॉइड होता था वो। तो यहाँ पर जो ये केस है, ट्रिप्लॉइड का केस है ना, पूरा सेट ही क्रोमोसोम्स का गेन हो रहा है, हमको इंक्रीज हो रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीप्लॉइडी बोलते हैं। होपफुली बोथ आर थिंग इज क्लियर इन योर माइंड। ओके, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, एन्यूप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी। में भी क्वेश्चन आस्क किया जा सकता है आपके एग्जाम में कि डिफरेंशिएट करिए एन्यूप्लॉइडी या पॉलीप्लॉइडी को। और स्टूडेंट, वैसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं कि ऑटोसोमल डिसऑर्डर और सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में आप डिफरेंशिएशन करिए। तो फर्स्ट डिफरेंस मैंने आपको बता दिया, जो कि बेसिक कह लीजिए या हाई लेवल कह लीजिए, है ना। नेक्स्ट उसके बाद क्या इनमें और भी डिफरेंस हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं स्टूडेंट्स। ये मेल और फीमेल में इक्वली, मतलब कोई यहाँ पर ये नहीं है कि मेल में ज्यादा दिखेगा या फीमेल में ज्यादा दिखेगा ऑटोसोमल डिसऑर्डर, बट सेक्स क्रोमोसोमल के केस में हम ये बोलते हैं कि यहाँ पर ये डिसऑर्डर मोस्टली मोस्टली मेल्स में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये भी कुछ बातें थी। एंड क्या है ऑटोसोमल की एग्जांपल और क्या है सेक्स क्रोमोसोमल के एग्जांपल, लेट्स स्टडी अबाउट दैम। सो स्टूडेंट्स, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बेसिक को समझने के बाद अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, जो कि हमारे यहाँ पूछे जाते हैं मोस्टली हर एक एग्जाम में। हर एक एग्जाम का मतलब यहाँ पर आप प्री बोर्ड दीजिए, आप बोर्ड दीजिए, ठीक है, आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सो स्टूडेंट, फर्स्ट यहाँ पर जो हमारा कॉन्सेप्ट है या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, यहाँ पर हम कुछ सिंड्रोम्स की बात करेंगे। सो स्टूडेंट, सिंड्रोम वर्ड का मतलब क्या होता है ना। अगर मैंने कहा कि हम यहाँ पर कुछ बहुत सारे डिसऑर्डर जिन्हें हम सिंड्रोम बोलते हैं, तो सिंड्रोम वर्ड का मतलब क्या होता है। सो स्टूडेंट, सिंड्रोम वर्ड का मीनिंग होता है ग्रुप ऑफ डिजीजेस और ग्रुप ऑफ अ सिम्टम। मतलब आपको कोई एक डिजीज नहीं है, आपको कोई एक सिम्टम नहीं है, उसके बहुत सारे डिजीजेस और बहुत सारे सिम्टम्स आपकी बॉडी में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो जब ऐसी प्रॉब्लम्स आती है, फॉर एग्जांपल अगर हमें कॉमन कोल्ड हुआ, तो कॉमन कोल्ड में हमें बस क्या होगा, छींक आएगी, कफ होगा, ठीक, खांसी और छींक, इसके अलावा क्या, स्नीजिंग और कफिंग के अलावा और कुछ होगा जुकाम में। भाई हमें फीवर हुआ, तो फीवर में क्या आएगा, हमारी बॉडी हीट होगी, और क्या क्या और कुछ दूसरे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, बिल्कुल नहीं स्टूडेंट। बट ये जो हम लोग टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, कवर करूंगा अभी मैं, उसमें हम ग्रुप ऑफ अ सिम्टम्स, ग्रुप ऑफ अ डिजीजेस की बात करेंगे, और इनके लिए पर्टिकुलर हम कौन सा टर्म यूज करते हैं, सिंड्रोम टर्म यूज करते हैं। क्लियर, ओके। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पर जो है हमारा, और वो जो डिसऑर्डर है उसका नाम है डाउन सिंड्रोम।
तो क्या है ये डाउन सिंड्रोम? सिंड्रोम वर्ड्स तो आप समझ गए, और अभी आप डाउन सिंड्रोम भी समझ जाएंगे। सो स्टूडेंट, फर्स्ट वन यहाँ पर हमारा क्या है? डाउन सिंड्रोम। डाउन्स का नाम डाउन क्यों है? बिकॉज ऑफ एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लैंगडॉन डाउन। तो उनके नेम पे ही इस सिंड्रोम का नेम यहाँ पर फॉर्म किया गया है, जिसे हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं कि आखिर ये सिंड्रोम है क्या, कैसे कॉज होता है स्टूडेंट्स। तो थोड़ा सा बेसिक पे आते हैं, थोड़ा सा हम सेल डिवीजन में आते हैं, क्योंकि अगर हम क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं तो हमें सेल डिवीजन की बात यहाँ पर जरूर करनी चाहिए। सो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन प्रोसेस जो हमारे पास क्रोमैटिड्स होते हैं, है ना, जब सेल डिवीजन की प्रोसेस हो रही होती है तो हमारे पास जो क्रोमैटिड्स होते हैं, जिन्हें हम सिस्टर क्रोमैटिड्स बोलते हैं, ये सेपरेट होते हैं और सेपरेट होके टू डिफरेंट सेल में मूव होते हैं। मैं यहाँ मियोसिस सेल डिवीजन की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट, और मियोसिस सेल डिवीजन में आप जानते हैं कि जो हमारे सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, है ना, जो कंडेंस स्ट्रक्चर इन्होंने फॉर्म किया, इसे सेपरेट होना होता है। समझ में आ रहा है ना? जो टू साइडेड जहाँ पे फॉर्म है, इनको सेपरेट होना होता है, और सेपरेट होकर के इन्हें अलग अलग सेल में जाना होता है स्टूडेंट। बट जब एबनॉर्मेलिटी है, जब लॉस और गेन की प्रोसेस है, तो वहां पर ये क्रोमैटिड्स क्या है? सेपरेट ना हो करके एक ही सेल के न्यूक्लियस में, मतलब सेल में ट्रांसफर हो रहे हैं। न्यूक्लियस मैंने थोड़ा ज्यादा हाई प्रोफाइल बोल दिया है ना। तो ये एक ही सेल में ट्रांसफर हो जाएंगे दोनों, तो क्या ये नंबर को इंक्रीज नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे भाई। यहां पर सिर्फ एक सिंगल को जाना था, बट यहाँ सेपरेशन ही नहीं हुआ इनका, और सेपरेशन नहीं हुआ तो ये दोनों इसमें जा रहे हैं। तो जब दो जाएंगे तो यहाँ पर टू नंबर से इंक्रीज करेंगे ना। यही तो है हमारा डाउन सिंड्रोम। सो डाउन सिंड्रोम स्टूडेंट्स एक ऑटोसोमल प्रॉब्लम है, एक ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। और ऑटोसोमल डिसऑर्डर में भी किस नंबर के ऑटोसोम पर ये हो रहा है? तो ये 21 पेयर ऑफ जो क्रोमोसोम होता है स्टूडेंट, वहां पर ये कॉज हो रहा। और एग्जैक्टली ऐसी प्रोसेस वहां पर हो रही है। वहां पर कंडीशन होनी थी कि सेल डिवीजन होता और सिंगल क्रोमोसोम सेल्स में आता, बट यहां पर क्या हुआ कि एक एक्स्ट्रा आ गया सेट। और जब एक एक्स्ट्रा सेट ऑफ अ क्रोमोसोम यहाँ पर आएगा बच्चा, तो वो नंबर्स को इंक्रीज करेगा। इट मीन्स कि नॉर्मल जनरल सेल में जहां 46 क्रोमोसोम होने चाहिए थे, वहां हो कितने गए? 47। वन क्रोमोसोम इंक्रीज हो गया। तो इस प्रोसेस को हम ऑटोसोमल डिसऑर्डर कहते हैं, और ये ऑटोसोमल का एग्जाम्पल हो जाएगा। और ऐसे टाइप के सिंड्रोम्स के बारे में लैंगडॉन डाउन जिन्हें हमें बताया था, तो हमने उन्हीं के नाम पे डाउन सिंड्रोम रख दिया। इज इट क्लियर? ओके, तो ये 47 क्रोमोसोम स्टूडेंट्स यहाँ पर फॉर्म हो गए हैं। और यहाँ पर क्या है, इसको हम टर्म क्या बोलते हैं बच्चा? ट्राइसोमी बोलते हैं। ट्राइसोमी का मतलब क्या होता है कि वैसे यहाँ पर होना चाहिए था, ओनली सिंगल क्रोमोसोम आना चाहिए था, बट एक बढ़ गया। एक बढ़ा मतलब अभी कितने हैं एक सेल में? कितने क्रोमोसोम? टू रहते, है ना, पेयर में। जैसे हम बोल रहे हैं कि 21 पेयर में टू क्रोमोसोम होंगे, एक पेयर में दो, तो वैसे यहाँ पे टू रहते लेकिन एक बढ़ गया। तो ये क्या हो गया? इसके लिए सेंटेंस क्या यूज करेंगे? ट्राइसोमी सेंटेंस हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो स्टूडेंट, इसका मीनिंग क्या हुआ यहाँ पर? ये डाउन सिंड्रोम है। डाउन सिंड्रोम के सिम्टम्स क्या है, मतलब कैसे जो भी बेबीज होते हैं उनकी, उनमें क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं डाउन सिंड्रोम में? मोस्टली बहुत सारी हॉलीवुड मूवी हैं, बहुत नहीं बट कुछ हॉलीवुड मूवी हैं जो डाउन सिंड्रोम पे बेस्ड फॉर्म की गई हैं, और अच्छी मूवीज हैं, है ना। तो डाउन सिंड्रोम में जो भी बेबी होगा वो मेंटली रिटायर्ड होगा, ठीक है। उसकी जो टंग है वो अब नॉर्मल रहती है ना। उनके जो पाम्स होते हैं वो थोड़ा सा ब्रॉड और कुछ ज्यादा थिक होते हैं, और उनके जो फिंगर्स हैं उनके बीच में गैपिंग कुछ अलग तरीके से देखने को मिलती है। एनसीईआरटी में उनकी बहुत अच्छी सी इमेज बनी हुई है डाउन सिंड्रोम की। हाइट उनकी स्मॉल रहेगी, तो मतलब जो भी सोमैटिक कैरेक्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं क्या हो रहे हैं? अफेक्टेड हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। तो स्टूडेंट, ऐसी प्रॉब्लम इन ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलती है।
मैंगोलिज्म इसे बोलते हैं, है ना, मैंगोलिज्म बोलते हैं इस प्रॉब्लम को, डाउन सिंड्रोम का एक तरीके से अनदर नेम है ना। इसे आई थिंक मंगोलिज्म, जड़ता जैसा यहाँ पे इनके लिए टर्म यूज किया जाता है। तो ये हमारे डाउन सिंड्रोम है और इनके सिम्टम्स भी बहुत जरूरी हैं। आपको यहाँ पर जो की पॉइंट्स मैंने बताए हैं वो 21 पेयर ऑफ क्रोमोसोम जैसी चीजें कि ये किस क्रोमोसोम नंबर पे हो रहा है, तो ऑटोसोम के 21 पेयर पे हो रहा है, 46 होते हैं टोटल, और एक यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है मतलब 47 हो रहे हैं। और ऐसी सिचुएशन को, कंडीशन को हम ट्राइसोमी बोलते हैं। तो फुल स्टूडेंट इतना क्लियर हो गया हो। Let's understand about the next disorder. Next disorder. And the another disorder, student, is we understand with the help of a concept. So students, यहाँ पर एक concept से हम इस disorder को समझेंगे और बहुत ध्यान से समझिएगा आप लोग। स्टूडेंट्स, ये जो हमारे डिसऑर्डर हैं ये सेक्स क्रोमोसोमल से रिलेटेड डिसऑर्डर है। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि जो फीमेल्स होती हैं उन फीमेल्स में वन पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है, मेल्स में भी होते हैं, दोनों एक्स और एक्स क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। अब इनसे फर्दर जो भी एग का फॉर्मेशन होगा, मतलब जो भी गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, उसमें आप जानते हैं एक में एक्स क्रोमोसोम जाएगा और दूसरे में एक्स क्रोमोसोम जाएगा, जनरल कंडीशन में, ठीक है। जनरल कंडीशन में ऐसा हुआ, बट स्टूडेंट्स यहाँ पर सेल डिवीजन की प्रोसेस में, सेल डिवीजन की जो प्रोसेस हो रही थी, तो ऐसी जनरल थिंग्स नहीं हुई। और जब ऐसी जनरल थिंग नहीं हुई तो आखिर स्पेशल थिंग क्या हुई, उसी को हम समझते हैं। तो फिर से एक बार समझिएगा, यहाँ पर मैंने बोला एक्स और एक्स क्रोमोसोम है। अब एक गैमेट जब बनाना था तो सिर्फ एक क्रोमोसोम आना चाहिए और दूसरे में दूसरा, बट हुआ क्या स्टूडेंट्स, यहाँ पर हुआ ये यहाँ पर कि ये दोनों क्रोमोसोम चले आए एक ही सेल में, एक ही गैमेट में। और ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ कि जब आप एक में आ गए हो तो मतलब आ गए भाई, आ गए, है ना। दूसरी सिचुएशन में क्या हुआ यहाँ पर कि जब आप एक इसमें आना चाहिए था, अलग अलग आना चाहिए था और नहीं आए, तो एक जो हमारा यहाँ पर क्रोमोसोम है वो जीरो हो गया, लिख दूं जीरो, जीरो है, मतलब इसके पास कुछ भी नहीं है, इस एक के पास कोई क्रोमोसोम नहीं है, ठीक है, कोई क्रोमोसोम नहीं है। अब नेक्स्ट सिचुएशन में क्या होगा स्टूडेंट, नेक्स्ट सिचुएशन में यहाँ पर कुछ ऐसा होगा कि जब ये हमारा एक्स और एक्स क्रोमोसोम स्पर्म से फ्यूज करेगा, ठीक है, और इसे मिल गया एक वाई क्रोमोसोम, समझ में आ रहा है, उसको एक वाई क्रोमोसोम मिल गया। तो होने कितने क्रोमोसोम चाहिए थे, 46 क्रोमोसोम होने चाहिए थे। अब यहाँ पर जब सेक्स क्रोमोसोम टू रहने चाहिए थे, टू रहने चाहिए थे और एक यहाँ पर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हो गया, तो इसे, इस टाइप के सिंड्रोम को, इस टाइप के क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी को हम क्या बोलते हैं, क्लाइनेफेल्टर, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो एक बार इनको समझते हैं हम लोग। यहाँ पर हमारी सेकेंड कैटेगरी का जो एग्जाम्पल है वो है क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम। और इस सिंड्रोम में, ये सिंड्रोम जो कॉज हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, तो हमने बोला ये सेक्स क्रोमोसोमल, सेक्स क्रोमोसोम में हो रहा है। और उसके बाद यहाँ पर नॉर्मल सिचुएशन में 46 क्रोमोसोम होते थे, बट यहाँ पर एक क्रोमोसोम बढ़ गया है, 47 क्रोमोसोम है। और 47 क्रोमोसोम का मतलब जनरली ये क्या है, मेल है, ठीक है, जनरली ये क्या है, आपने कहा ये मेल है, बट मेल है और उसके साथ ही साथ उसमें मेल के कैरेक्टर, मैस्कुलिन कैरेक्टर्स भी डेवलप हो रहे हैं, और एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम की वजह से ऐसे मेल में फीमेल कैरेक्टर भी डेवलप हो रहे हैं। तो इनमें मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों कैरेक्टर्स आपको देखने को मिल रहे हैं,
मतलब मेल्स में आपको ब्रेस्ट का फॉर्मेशन दिख रहा है और इनके जो सेक्स ऑर्गन है वो अनडेवलप होते हैं और मोस्टली ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे ह्यूमन बीइंग स्टेराइल होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? स्टेराइल होते हैं। तो क्लीनेफिल्टर सिंड्रोम में जो आपको याद करने वाली या समझने वाली चीजें दिखी वो सेक्स क्रोमोसोम में प्रॉब्लम है। 47 क्रोमोसोम होते हैं टोटल, एक नंबर क्रोमोसोम का यहाँ पर इंक्रीज हो गया है और यहाँ पर ऐसे जो भी ऑर्गेनिज्म है वो कैसे होंगे? वो स्टेराइल होंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने क्लीनेफिल्टर सिंड्रोम भी बहुत अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, नेक्स्ट सिचुएशन में मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो फीमेल्स होती हैं उनके पास सिर्फ एक क्रोमोसोम होता है और दूसरा क्या है? यहाँ पर जीरो है। ठीक है, दूसरा क्रोमोसोम यहाँ पर क्या है? नहीं है। तो ऐसी कंडीशन को हम एक थर्ड सिंड्रोम नाम देते हैं जिसका नेम है टर्नर सिंड्रोम। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या हुआ? अब तक हमने दो जो सिंड्रोम पढ़े वहां पर हमें एक क्रोमोसोम ज्यादा मिल रहा था, एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा मिल रहा था। बट इस क्रोमोसोम को आप कैसे रिमेंबर करोगे? इस डिसऑर्डर को कैसे रिमेंबर करोगे? तो आपने कहा टर्न हो गया एक क्रोमोसोम, मतलब यहाँ पर टोटली लॉस है सिंगल क्रोमोसोम की, सिंगल सेक्स क्रोमोसोम का यहाँ पर लॉस है। तो यहाँ पर एक एक्स क्रोमोसोम है और दूसरा यहाँ पर कोई भी क्रोमोसोम नहीं है। तो टोटल पहली बात तो ये आपको समझनी है कि ये सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड प्रॉब्लम है। सेकेंड थिंग आपको जो यहाँ पर मतलब पता होनी चाहिए, टोटल 46 क्रोमोसोम होते थे, है ना? और अब कितने हो गए? 45 क्रोमोसोम हो गए। तो एक क्रोमोसोम आपका क्या है? लेस है। तो एक एक्स क्रोमोसोम की वजह से इनमें कैरेक्टर्स आपको थोड़े से फीमेल वाले ही दिखेंगे, है ना? बट वो फीमेल क्या होगी? अनडेवलप होगी, मतलब उनमें फीमेल के जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो मोस्टली आपको डेवलप नहीं दिखेंगे और इस प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं? टर्नर सिंड्रोम बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कि मैंने क्लेनेफिल्टर सिंड्रोम में बताया, तो क्लेनेफिल्टर सिंड्रोम में आपको एनसीईआरटी में एक अच्छा सेंटेंस दिख जाएगा और उसका नाम क्या है? गायनेकोमैस्टिया, है ना? अब ये क्या है? गायनिको में क्या बोलते हैं हम? गायनी वर्ड आप जानते हैं, कहीं भी अगर आता है तो हम इसको कोरिलेट करते हैं, इवन होता ही है फीमेल से। तो जो मेल है ना, उसमें फीमेल के फीचर्स जो है डेवलप होने लगे, ब्रेस्ट का फॉर्मेशन होने लगता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? गायनेकोमैस्टिया बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्लेनेफिल्टर सिंड्रोम था और हमने टर्नर सिंड्रोम को भी बहुत अच्छे से यहाँ पर क्लियरिफाई कर लिया है। हमने ऐसे सेल डिवीजन को भी यहाँ पर समझ के इन चीजों को अंडरस्टैंड किया है। तो स्टूडेंट्स, होपफुली दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू, बिकॉज ऑफ इस वीडियो में हमने क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स को बहुत ही कम टाइम में और कॉन्सेप्ट से अंडरस्टैंड किया है। और दो सेंटेंस और मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा ताकि वो भी हमारे जो एनसीईआरटी है वो यहाँ कवर हो। और ये सेंटेंस है मोनोसोमी और नेक्स्ट वन यहाँ पर आपको ट्राइसोमी दिखा होगा। ठीक है, तो मोनोसोमी का स्टूडेंट मतलब यहाँ पर है बस यही, यहाँ पर एक ही क्रोमोसोम रह गया, है ना? एक ही क्रोमोसोम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, दूसरा क्या है? लेस है, जीरो है। तो जब सिंगल सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा मतलब एक क्रोमोसोम का लॉस है यहाँ पर, तो ऐसी कंडीशन के लिए हम यूज करते हैं टर्म मोनोसोमी। और यहाँ पर एक क्रोमोसोम इंक्रीज हो रहा है या डाउन सिंड्रोम की बात करें तो वहां पर भी एक क्रोमोसोम इंक्रीज हो रहा था, तो ऐसे के लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं? ट्राइसोमी टर्म यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इतने डिसऑर्डर सफिशियंट है इसलिए कि हमारी बुक में सिर्फ इतने ही है। डिसऑर्डर होते तो बहुत सारे होंगे दुनिया में, लेकिन हमें अपने कोर्स को कवरअप करना है, हमें अपने टॉपिक को कवरअप करना है, बहुत ज्यादा चीजें नहीं कवरअप करनी है। तो होपफुली दिस इज सफिशियंट फॉर द टुडे क्लास। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चंस को और एनसीईआरटी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।